Hello, good evening, everyone. हमारा जो न्यूमेरिकल था वो क्या कहता है? हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। स्टेटमेंट लिख लिया आपने? स्टेटमेंट हमारे पास ये है, ए कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? क्या है? एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है। इमेज की डिस्टेंस आपको गिवन है और आपको मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा? मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। अब जनरली होता ये है, आपको लेंस और मिरर अगर आपको पहले ये देखना पड़ेगा ये मिरर है या लेंस है। अब आपको ये पता है कि ये क्या है? कॉनकेव लेंस का केस है। कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और
तो हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनाता है। तो इसमें भी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी, है ना। तो हमें क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो जो ये माइनस का 1/u है ये हम एक साइड रखेंगे, ठीक है। और जो ये 1/v था ये क्या था बेटा, आपका प्लस था, दूसरी साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ये वाला माइनस भी चेंज करना है ना, तो हम इस माइनस को कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो 1/f तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने रीअरेंज करके कैसा कर लिया बेटा, 1/u इज इक्वल टू 1/v, और माइनस पीछे आ जाएगा, 1/ क्या आ जाएगा आपका, f आ जाएगा। 1/, क्या आ जाएगा बेटा आपका, f आ जाएगा। अब हमें ये तो फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, v कितना है हमारे पास, -10 है ना, क्योंकि इमेज कॉनकेव लेंस के केस में कहाँ पे बनती है, फ्रंट पे बनती है, माइनस। और f कितना है बेटा आपका, f कितना है, -15 है, -1/10, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, 1/, क्या हो गया, 15 हो गया। एलसीएम कितना आया बेटा, 10 और 15 का एलसीएम कितना है, 30 एलसीएम आ गया। 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है बेटा, 3 पे आता है, तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। और 15 की टेबल में कितने पे आता है, 32 पे आता है, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, तो क्या होगा, होगी तो माइनस, 3 में से 2 गया 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा बेटा, जो डिजिट आपका बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 3 के आगे क्या है, माइनस, तो कितना आ गया, 30 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, 1/u की वैल्यू आई है, बट हमें तो u की वैल्यू चाहिए ना, तो u कितना आ जाएगा बेटा आपका, u आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। u कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब -30 सेंटीमीटर क्या बताता है, -30 सेंटीमीटर ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कहाँ पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस आपका मिरर रखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें क्या निकालना है बेटा, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले बताए थे बेटा, 2 फॉर्मूले बताए थे ना। 2 फॉर्मूले में क्या बताता है वो मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन कहता है बेटा, मिरर लेंस के केस में एक तो होता है v/u, दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है hi/ho, दोनों फॉर्मूले होते हैं ना। तो अब आप ये देखो, आपके पास ये दोनों टर्म है या ये दोनों टर्म है, हमें लेंथ के टर्म में तो कुछ नहीं गिवन है ना बेटा, तो हम सीधा क्या लगाएंगे, v/u लगाएंगे। v की वैल्यू कितना है बेटा, -10। v की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। v की वैल्यू है आपकी -10, -10, और u की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -30। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया बेटा, मैग्निफिकेशन 1/3 आ गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/3 आई है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1/3 आई है, ठीक है। क्लियर है इतना। ये कौन सा न्यूमेरिकल था हमारा, 10/3 था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप, क्या किया बेटा हमने, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल था जिसकी स्टेटमेंट में क्या कहता है, वो कहता है एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये देखना है ये लेंस है या मिरर है। क्या है बेटा, ये लेंस है,
लेंस में जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनाता है। यही रीजन है कोई भी चीज़ जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी तो वो हमेशा क्या कंसीडर होगी बेटा, माइनस में कंसीडर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, -15 लिखेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे बेटा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब हमें यू की वैल्यू निकालनी है। इमेज की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है और आपको मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, यू हमें क्या लेना है बेटा, माइनस लेना है। क्यों लेना है बेटा, क्योंकि इमेज कॉन्केव की किधर बनती है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनती है। ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है। हमने सिंपल क्या यूज किया बेटा, लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया, है ना। लेंस फॉर्मूले ने हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था बेटा, 1/u की वैल्यू निकालनी थी। तो 1/u को हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले से रीअरेंज कर लिया। फॉर्मूला ये आया बेटा, v भी माइनस है और f भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। ये वैल्यू आई है 1/u की, बट हमें तो u की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है v/u, एक होता है hi/ho। तो अब हमारे पास स्टेट में जिस अकॉर्डिंग गिवन है हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास v की वैल्यू भी गिवन है बेटा और u की वैल्यू भी गिवन है। तो मैग्निफिकेशन का हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे v/u। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा, -10 और v की वैल्यू कितनी है, -30। तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. From the lens is 15 centimeter. Find the nature position. Find the
nature, position and size of the image, size of the image. Also find its magnification, also find its magnification. ठीक है, क्या कहता है आपको, क्या कहता है बेटा न्यूमेरिकल, इस बार आपको क्या दे दी, ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे दी। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लेंस पे है या मिरर पे है, सबसे पहले तो आपको माइंड में यही क्लियर करना है, लेंस की बातें हो रही है। गिवन क्या है बेटा, आपको क्या दे दिया, आपको क्या दे दिया बेटा, पहले आपको दिया है हाइट दी है ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना दे दिया बेटा आपको 15, चाहे कॉन्वेक्स का केस हो चाहे कॉनकेव का केस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये हमेशा ही क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। आपको क्या निकालना है बेटा, वी निकालना है, और आपको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, और आपको क्या निकालना है, साइज तो मैग्नीफिकेशन हो गया ना, और आपको क्या बताना है, इसका नेचर बताना है। क्या बताना है बेटा आपको, इसका नेचर बताना है, ठीक है, क्लियर है। कौन सा न्यूमेरिकल है बेटा, ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का 10.4 न्यूमेरिकल, 10.4 न्यूमेरिकल, ठीक है। लिखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव रखा जाता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड always placed above principal axis, hence जो हाइट होगी ना बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी चीज़ें ली जाती है वो क्या ली जाती है आपकी, पॉजिटिव ली जाती है ना, तो हम क्या कहेंगे कि जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है बेटा, 2 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो हम क्या कहेंगे, +2 सेंटीमीटर हमसे गिवन है। आगे क्या कहता है बेटा, जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो हमेशा राइट साइड में होती है। तो आप लिखोगे फोकल लेंथ ऑफ ए convex lens is positive। जो फोकल लेंथ है ना बेटा, वो कितनी हो जाएगी, +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही कहाँ रखा जाता है बेटा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है,
तो u क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन हमें तो बेटा v फाइंड आउट करना है, तो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v को एज इट इज़ इधर रहने दो, और जो ये u है ना माइनस का, इसको भेज दो इधर, तो 1/f प्लस 1/u, ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1/v एज इट इज़, f की वैल्यू कितनी है बेटा, +10, u की वैल्यू कितनी है बेटा, -15। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/15। तो इसमें जब एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया बेटा, 30 एलसीएम आ गया आपका। 30 क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे, और 15 की टेबल में कितने आप, 2 पे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/30 आ जाएगा, 1/v। तो v क्या आ जाएगा बेटा आपका, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इन फ्रंट नहीं है, बिहाइंड द लेंस है, क्योंकि v क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। v क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि ये इमेज क्या है आपकी, रियल है, और ये बिहाइंड द लेंस बन रही है। और ये क्या है, रियल भी है। हमें साइज भी निकालना है बेटा। तो हमें इमेज की हाइट तो नहीं पता, इमेज की हाइट तो हमें तो हमें क्या निकालना है, साइज निकालना है ना। साइज निकालेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, v भी गिवन है, u भी गिवन है, लेकिन हमें सीधा मैग्नीफिकेशन नहीं निकालना, हमें किसकी, हमें इमेज की हाइट निकालनी है। तो हम ये बताएंगे पहले कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो मैग्नीफिकेशन होता है वो ये भी होता है, hi/ho, that is equation number second. From equation first and second, from equation first and second, हमें क्या मिलेगा बेटा, v/u hi/ho। तो v/u ho को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये क्या मिल जाएगा, हमें hi मिल जाएगा, है ना। और हमें hi क्या करना है, फाइंड आउट करना है। hi क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है।
क्लियर है? क्लियर है? इसमें वैल्यू पुट करके बताओ कितना आंसर आया। वैल्यू पुट करके बताओ बच्चा कितना आंसर आया। कितना आंसर आया बेटा? v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है बेटा? v की वैल्यू है 30 और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -15 और HO कितना है हमारे पास? 2। तो 15 से कैंसिल हो गया 2 HI, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -4। ये माइनस तो बताता है कि इमेज क्या है हमारी? इन्वर्टेड है। कैसी इमेज है हमारी? इन्वर्टेड इमेज है। माइनस तो क्या बताता है? इमेज क्या है आपकी? इन्वर्टेड है। कैसी इमेज है बेटा? इन्वर्टेड इमेज है। अब देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट तो क्या था? 2 था और इमेज का हाइट कितना आया? 4 आया है ना? तो एनलार्ज भी बनी है। वो कैसी बनी है बेटा? एनलार्ज बनी है इमेज। ठीक है। देखो आप, image is formed below the principal axis. Image is inverted. नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये क्या होती है आपकी इमेज, क्या है हमारी? इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन भी निकालना है तो अब आप सीधा मैग्निफिकेशन निकाल दो। HI/HO, HI कितना है बेटा? -4 है और ये कितना? 2 है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? -2। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। इमेज कितने टाइम बड़ी है? 2 टाइम बड़ी है। रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज है कितने टाइम? 2 टाइम। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे रियल,
inverted and enlarged by 2 times. क्लियर है बेटा? आपको ऐसे रे डायग्राम क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल बहुत सारी चीज़ें पूछ लेगा। जैसे इसमें किसकी वैल्यू पूछी हुई है आपसे, v की वैल्यू भी पूछ ली है ना, इमेज की हाइट भी पूछ ली, मैग्निफिकेशन भी पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया आपसे। तो आपको ये चीज़ें पता होगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव में इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? ये जो थ्योरी के क्वेश्चंस है ये हम एक साथ करेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का ये जो न्यूमेरिकल है ये कौन सा है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टेटमेंट कहती है एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position size and nature of the image form image form. क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दी, एक ऑब्जेक्ट की क्या दे दी बेटा, लेंथ दे दी, है ना। अब मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा जाता है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, प्लस होता है। तो आप ये मेंशन करोगे, ए कन्वर्जिंग लेंस
A converging lens is a convex lens. Since focus of convex lens is positive, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा ही क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव। तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालना क्या है बेटा हमें? इसमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। वही आप क्या यूज करोगे बेटा? लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें तो v निकालना है ना बेटा, तो v इधर रखेंगे, 1/f, ये माइनस का इधर होके क्या हो जाएगा? प्लस का। u क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो। तो फोकल लेंथ कितनी है? +10 है ना, तो 1/10। u कितना है? -25। तो ये -25 हो गया आपका। कितना हो गया? 1/v। अब 10 का और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 1/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/25। एलसीएम लो बेटा, 10 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 10 की टेबल में 50 कितने पे आता है? 5 पे आता है, ये 5 आ गया। माइनस 25 की टेबल में ये 2 पे आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया आपका? 3/50 आ गया। बट मुझे तो ये तो आई है 1/v की वैल्यू, मुझे किसकी चाहिए बेटा? v की वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 50/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 50/3 हो जाएगा। और 50/3 किसका आया बेटा? प्लस का आया ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 16.7 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्लियर है भाई? हाइट हमेशा प्लस होगी बेटा, आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस होगी ना ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा ही नेगेटिव ली जाएगी। फिर हमने देख लिया लेंस फॉर्मूला यूज़ करके ही हम निकाल सकते हैं, तो लेंस फॉर्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया, और लेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? v की निकालनी थी। v तो हमने इधर रखा, और -1/u को उठा के हमने इधर कर दिया। ये फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया। इसमें अभी और भी कुछ फाइंड आउट करना है। हाँ जी, इसमें हमें इमेज का साइज बताना है। मतलब हमें क्या बताना है बेटा? h' बताना है। क्या बताना है बेटा? h' बताना है। फिर से हम क्या करेंगे? फाइंडिंग साइज ऑफ इमेज, मतलब हमें क्या बताना है? hi बताना है। एक फॉर्मूला 1v/u मैग्निफिकेशन का, और एक फॉर्मूला hi/ho। जब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? hi क्या लिख सकती हूँ? ये ho इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो v/u इंटू ho हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 50/3 आई है। u की वैल्यू कितनी है बेटा? -25 है। ho कितना है बेटा? 5 है। 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 10। तो कितना आया बेटा आपके पास? -10/3।
कितना है बेटा, -10/3, मतलब -3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज is 3.33 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन के साथ आया है ना, तो ये इमेज क्या है आपकी, इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन shows that image is inverted. Real and diminish। ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो था बेटा 5 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट कितना, 3.33 सेंटीमीटर। तो इमेज तो क्या आई है, डिमिनिश आई है ना, छोटी आई है। तो हमने ये चीज़ पूछी। अब क्या बताना है बेटा, रे डायग्राम भी बनाना है इसका। तो अब आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, कैसे पता चलेगा वो देखो। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब फोकल लेंथ कितनी है बेटा, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी। ये कितनी गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब देखो, जब f1 10 है तो 2f1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 रखा है। जब बियॉन्ड 2f1 रखा होता है तो इमेज कहाँ बनी होती है, इमेज बननी होती है f2 और 2f2 के बीच में। तो पहला रूल तो वही लगाओगे बेटा कि जो पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल क्या लगाओगे आप कि वो कहाँ से पास करेगी, आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो क्या करेगी, वो रीट्रेस करेगी, है ना, वो क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे बनी। जब ये मेजर करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इमेज की हाइट आ जाएगी 16.7। इसमें ए कहाँ है, नीचे है ना, तो ये इन्वर्टेड है, ये रियल है और ये क्या आएगी, छोटी आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर करना है, ये 5 सेंटीमीटर लेना है, फिर ये 3.33 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो पूछा है आपको उस हिसाब से सबके रिप्लाई करने हैं। ठीक है,
क्या कहता है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इमेज बना रहे 10 सेंटीमीटर दूर। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनानी है बिना, किसकी डिस्टेंस बनानी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है। सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको ये पता है बेटा, जो फोकल लेंथ होती है ना किसकी, कॉनकेव लेंस की, वो नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे बेटा, -15 लिख दोगे। इमेज है बेटा, इमेज कॉनकेव लेंस में आपको पता ही है, दोनों केस में वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो इमेज की डिस्टेंस आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ए कॉनकेव लेंस फ्रॉम ए वर्चुअल इरेक्ट image, so v is also negative। u आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप क्या लगाओगे, लेंस फॉर्मूला लगा दो, है ना, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। u बताना है ना बेटा, u को तो प्लस कर देंगे, तो जब u को उठा के लाएंगे इधर तो ये तो हो जाएगा 1/u। v को इधर ही रहने देते हैं, f को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/f। तो u तो एज इट इज बेटा, v कितना है बेटा, -10, फॉर्मूले में माइनस, और f कितना है, -15। -1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 1/15। दोनों का एलसीएम कितना आया बेटा, 30 आया। 10 की टेबल में ये 3 पे आ जाएगा और ये कितने पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, -1/30, जो कि कितना आया, 1/u आया। ठीक है, तो u कितना आ जाएगा आपका, -30। u -30 आया, मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, मतलब वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है ना। इसका रे डायग्राम आप बना दो बेटा। यहाँ पे आपकी इमेज बनी है बेटा, है ना, तो -30 आया ना, तो ये कितना होगा, 15 होगा ना भाई। F1 क्या होगा आपका, 15 होगा, तभी तो ये कितना होगा, 30 होगा। 30 होगा मतलब किस पे रखा है, 2F1 पे रखा है। तो ये यहाँ तक कितना आ जाएगा, इमेज यहाँ तक बनी है 10 सेंटीमीटर। पहले तो रे पैरेलल आई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये इससे जाएगा, पीछे हम बढ़ाएंगे तो ये फोकस से पास होगा। दूसरा कहाँ से जाएगा भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ऑप्टिकल से आपको स्केल का यूज़ करना है बेटा। जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, दोनों रे यहाँ पे कट करेगी, यहीं पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चले। हेलो पुनीत, होमवर्क हो गया बेटा।
रही है बेटा। आगे बेटा एक दो पावर के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फोर ए कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो बेटा सॉल्यूशन में देखो ये तो सिंपल है, आपको फोकल लेंथ किसकी गिवन है, कॉनकेव लेंस की गिवन है। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना बेटा, वो क्या होती है, माइनस होती है। ये किस में गिवन है बेटा, सेंटीमीटर में गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा हमने, गिवन है ना, तो सेंटीमीटर में जो गिवन होगा आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कितना आ जाएगा -4 डायोप्टर, कितना हो जाएगा -4 डायोप्टर। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।